are doing well. Now today we are doing Unit 9 next topic, that is passing of risk. In the very last session students, I explained you how is there transfer of property or ownership, right? Property or ownership from buyer to seller, seller to buyer. तो वो हमने देखा और किस किस कंडीशन में, इन व्हाट सिचुएशंस वी एज्यूम कि हाँ यहाँ पर अब प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है या फिर ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है. तो दोज हु हैव नॉट वॉच्ड दैट सेशन लास्ट, you can see on the top, go and watch it out. And moving to the next topic quite related to that, that is passing of risk. जैसे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सेम वे रिस्क भी ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स. रिस्क मीन्स जिस चीज का डर पहले सेलर को लग रहा था, अब वो रिस्क किसके सर पे आ चुका है? द पर्सन नाउ हु बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. जिसके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके आ गई है, अब वो उस रिस्क को कैलकुलेट करेगा, अब वो उस रिस्क को बियर करने वाला है. And in this session I'm going to explain how is this risk passed from one person to another, in what situations we assume कि yes कि अब जो risk है वो अब seller का नहीं रहा, वो buyer का हो गया है. So you have to listen every point. I hope students आप अपने notes prepare कर रहे हो. हम यूनिट 9 के सब टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. जिन स्टूडेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है, तो ऑन द टॉप आपको सबसे फर्स्ट वीडियो या सेशन मेरा दिख रहा है. सबसे पहले जाइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी कंप्लीट कीजिए. एंड नाउ हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये दो इंपॉर्टेंट एक्ट आपके यूनिट 9 को बनाते हैं. और यूनिट 9 के कवर होने के बाद हम यूनिट 10 पर मूव ऑन करेंगे, ताकि आपका यूजीसी नेट का कोई भी टॉपिक ना रह जाए. और हर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं. दैट्स व्हाई आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल. डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू, जो आपके यूजीसी नेट में काफ़ी हेल्प करने वाला है. एंड दैट इज़ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. राइट, MCQ हो जाएगा आपका, मैच हो जाएंगे, मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ, या फिर assumptions रीजंस हो सकती हैं. तो देर आर मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जिनको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यूनिट वाइज. और जब हम ये अपना टॉपिक्स जो है कवर कर लेंगे, और साइड बाय साइड आई एम इवन प्लानिंग कि मैं आपकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूँ, जिसमें हमारे डेली के 50 MCQs रहेंगे और हम उनको डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. एंड आई विल गिव यू फर्दर क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपको उनका भी कंप्लीट आइडिया मिल जाए. बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन दिस नंबर एंड थ्रू मेल. मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि मैम हमें क्वेश्चंस, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, या हमें थोड़ी बुकलेट प्रोवाइड कर दीजिए, आप अपने नोट्स दे दीजिए जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, मॉडल क्वेश्चंस हो. सो व्हाई नॉट टू मेक अ प्लेलिस्ट फॉर दैट एंड गिव टू एवरी वन ऑफ यू, ताकि आप अपने घर पर बैठकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें. यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी योर एनी सजेशंस, एनी थॉट्स, या आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं ऑन दिस मेल learnwithnishman@gmail.com, और ऑन दिस नंबर वी आर देयर. यू कैन गेट इन टच with us through these ways. Now students, understanding today's टॉपिक पासिंग ऑफ रिस्क क्या होता है. देखिए, जनरल रूल जो हमारा क्या कहता है, जनरल रूल क्या है, दैट अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मीन्स अगर बायर या फिर सेलर के बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो जनरल रूल एक नॉर्मल पर्सन क्या एज्यूम करके चलता है कि जो गुड्स होते हैं दे रिमेन एट सेलर्स रिस्क. जो गुड्स हैं जो शॉप पर रखे हैं, गोडाउन में रखे हैं, जो कि अभी बिके नहीं हैं, उनका रिस्क सेलर पर ही होता है until the property is transferred to the buyer. जब तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं होती. एज वेन बायर को ट्रांसफर हो गई तो भैया वो रिस्क अब बायर का है. लेकिन व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर, द गुड्स आर एट बायर्स रिस्क. अब वही रिस्क कौन बियर करेगा? बायर करेगा, चाहे उस सामान की डिलीवरी हुई हो ना हुई हो. कैसे? अब देखिए क्या है, सेलर है, बायर आता है सेलर के पास, बोलता है कि मुझे 50 क्विंटल्स ऑफ राइस चाहिए. सेलर कहता है ओके, मेरे पास राइस मेरे गोडाउन में रखा है. बायर कहता है कोई नहीं, हम
यहाँ पर सेल परचेज कर लेते हैं, आपके गोडाउन से मैं उठाकर ले जाऊंगा। तो सेलर जो है अपनी तरफ से 50 क्विंटल्स राइस जो है बायर के नाम कर देता है और बायर इस चीज़ का प्राइस भी सेलर को पे कर देता है। मीन्स जो अब गोडाउन में राइस रखा है उसकी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो गई है, बायर को। बायर उस सामान का, उस 50 क्विंटल राइस का क्या बन गया है, ऑनर बन गया है। अब क्या होता है, ड्यू टू एनी रीजन गोडाउन में लग जाती है आग, जिससे कि 50 क्विंटल्स ऑफ राइस जो है वो सारा जल जाता है एंड द प्रॉपर्टी इज डैमेज सेवरली। सो बायर या सेलर में अब ये रिस्क कौन बियर करने वाला है? क्या सेलर जो है बायर को प्राइस पे करेगा? बायर कहेगा कि देखो मेरे पास ना तो राइस आया है, सामान भी जल गया, गोडाउन में रखा था और मेरा पैसा वापस करो। नो, सेलर विल नॉट गिव एनी मनी बिकॉज नाउ द ओनर इज बायर। प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो चुकी थी, ये अब आपका काम था कि आपको डिलीवरी लेकर जानी थी। सेलर की तरफ से प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर टू योर नेम एंड दैट्स व्हाई वट एवर द रिस्क हैपेंड या जो भी लॉस हुआ है दैट विल बी बोर्न बाय बायर, राइट। नेक्स्ट थिंग, इस रूल को क्या बोला जाता है, रेस पेरिट डेमिनो, जिसका मतलब है लॉस फॉल्स ऑन द ओनर। जो भी एट दैट टाइम, टाइम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑनर होता है वही रिस्क को फेस करता है, लॉस उसी के ही सर पर फॉल करेगा, राइट। नाउ next is but the parties may agree that risk will pass at the time different from the time when ownership is passed। कई बार होता है कि सेलर और बायर आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं और कहते हैं कि जो रिस्क होगा वो एट द टाइम ऑफ ओनरशिप की बजाय लेटर ऑन कभी रिस्क ट्रांसफर हो सकता है। जैसे बायर कह सकता है कि देखो मैंने आपसे चावल तो खरीद लिए लेकिन आपके गोडाउन में जो रखा है चावल उसका जो रिस्क है वो आप ही फेस करोगे जब तक मैं वो सामान आपके यहाँ से नहीं ले जाता। जब मैं सामान ले जाऊंगा यहाँ से उसके बाद वो सारा रिस्क मैं फेस करूंगा, लेकिन तब तक आप ही करो। तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, सेलर ने भी उसकी बात मान ली, ओके गोडाउन में रखा है तब तक आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड व्हेन द डिलीवरी हैपेंस एंड यू टुक योर प्रॉपर्टी देन आई विल बी नो मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट से भी उस टाइम को चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट। नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज सेलर एग्री करता है कि वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द गुड्स इवन की ऑनरशिप पास हो गई है टू द बायर और वाइस वर्सा। वो आपस में एग्रीमेंट के उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल राइट, नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। रूल क्या था जो अभी हमने पढ़ा था, रेस पेरिट डेमिनो। मीन्स इट इज़ एज्यूम्ड कि जैसे ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है रिस्क भी ट्रांसफ़र होता है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस एक तो हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, ये जब दोनों पार्टीज़ के बीच में डिफरेंट एग्रीमेंट बन जाए। सो इफ़ देयर इज़ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दैट इज़ वन एक्सेप्शन, अंडरस्टूड। कमिंग टू द सेकेंड एक्सेप्शन इज इफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स आर डिलेड either due to buyers or sellers default। तो गुड्स जो होते हैं आर द रिस्क ऑफ पार्टी इन डिफॉल्ट। जो पार्टी डिफॉल्ट कर रही है, जिस पार्टी से गलती हुई है, तो रिस्क देखिए वही फेस करेगी। कैसे? सपोज कीजिए सेलर और बायर ने आपस में सामान खरीद लिया है बायर ने सेलर से, और जो बायर है वो सेलर के यहाँ से डिलीवरी ले जाने वाला है, ओके गोडाउन से उसके अपने सामान की। तो सेलर क्या होता है, सेलर की डिफ़ॉल्ट की वजह से डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाती। मीन्स या तो उसने वो 50 क्विंटल्स राइस जो है अलग नहीं किया, या वो डिलीवरी वालों को कहता है आप थोड़ी देर रुकिए अभी मेरा सामान जो है लोडिंग चल रही है मैं बाद में देता हूँ, और इतनी देर में ड्यू टू एनी रीज़न वहाँ पर आग लग जाती है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गलती किसकी हुई, बी टाइम पर डिलीवरी लेकर जा रहा था बट सेलर ने अपनी अननेसेसरी कंडीशंस की वजह से डिले किया एंड नाउ द रिस्क विल फॉल ऑन सेलर, लॉस विल बी बियर्ड बाय सेलर, borne by seller, understood। And third exception is trade customs। what are the kind of practices between them going on, क्या उनके बीच के कस्टम है, ट्रेड कस्टम्स भी एक्सेप्शंस बन जाते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस यूनिट 9 का जो टॉपिक है दिस इज अंडरस्टूड टू यू एंड यू आर नाउ क्लियर्ड विद ईच एवरी टर्म। आपको कोई भी परेशानी नहीं है। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन यू कैन मैसेज अस, यू कैन मेल अस एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम फॉर मोर अपडेट्स। आई विल बी देयर फॉर you for giving each and every minor detail, and yes we are bringing something new to you, so stay alert for that. Keep watching, don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.